आपको शायद याद होगा लास्ट क्वेश्चन से पहले मैंने ये क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ा था, और उसके पीछे रीजन ये था कि मेरे को ये वाला क्वेश्चन साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 साथ ही कराना था। दोनों क्वेश्चन आप देखेंगे, फील करेंगे एक जैसे ही हैं। चलिए करते हैं अपन। क्या है क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइन ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आप जितने अच्छे तरीके से समझ पाओगे उतने सिंपल तरीके से और करेक्ट तरीके से दोनों बातें क्वेश्चन को कर पाओगे। एक हमारे पास क्या है, लाइन सेगमेंट है लाइक दैट ए बी, ओके। अब क्या हो रहा है, ये लाइन सेगमेंट इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स में। तो देखो कैसे होगा, करते हैं अपन इसको, डिवाइड भी करते हैं। ये तो यहां पे पॉइंट क्या है, सपोज दैट ये पॉइंट P है, ये Q है और ये R है। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उसकी कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? -2, 2। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस एक बार समझ में आ जाए। 2, 8, ओके। चलिए अब क्या लिखेंगे वो आपको बता देता हूं। गिवन डेट coordinate of पॉइंट ए कितना है, -2, 2 एंड बी कितना है, 2, 8। अब इस क्वेश्चन को करने की सिंपल ट्रिक क्या है वो मैं बताना चाहता हूं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। आप बहुत गौर से देखेंगे तो पॉइंट क्यू जो है, पॉइंट क्यू लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है। पॉइंट क्यू जो है वो लाइन सेगमेंट ए बी का क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। आप ध्यान से देखिएगा, पॉइंट क्यू है ना। इसके बाद इधर देखें, जितना पार्ट इधर है, जितना लाइन है उतना ही यहां पे है, एज इट इज सेम। तो मैं यही लिखूंगा, पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। पॉइंट क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यदि मैं 1 मिनट के लिए इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई ले भी एज्यूम करूं तो क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, देन यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब एक ही साथ कर रहा हूं, x, y इज इक्वल टू, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 y2, y1 प्लस y2 y2। समझिएगा अब, x, y इज इक्वल टू x1, दिस बेटा x1 एंड y1 x2 y2। वैल्यू जैसे ही आप अरेंज करेंगे आपके पास ऑटोमेटिकली आपका आंसर होगा -2 + 2y2 बेटा। नेक्स्ट 2 + 8y2, एक बार चेक कर लीजिए, राइट। अब देखिए कितने आसानी से हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। x, y, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 0, 2 + 2 - 2 तो 0, ये 10 से 2 को डिवाइड करोगे तो 5। तो आप देख रहे हैं जो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू थे वो आसानी से हम लोग निकाल पाए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू है वो क्या है, 0, 0, 5। अब देखिए नेक्स्ट क्या होने वाला है, ये भी मैं करा रहा हूं। नेक्स्ट बहुत ध्यान से देखना,
ए क्यू जो है, ए क्यू का मिड पॉइंट क्या है, पी है, राइट। आप देखिए जरा ध्यान से, ए क्यू का मिड पॉइंट क्या है, क्यू है। तो ऐसे ही लिखेंगे, पॉइंट पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू, ठीक है, जैसे मैंने इसमें लिखा था। देन यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, इसको वैसे ही कर देंगे, x, y इज इक्वल टू x1 प्लस x2 y2, सिमिलरली y1 प्लस y2 y2। वैल्यू अरेंज करेंगे तो एक बार मैं बताना चाहता हूं, x1 y1 एंड x2 y2, तो क्या होगा, -2 प्लस 0 y2 कॉमा 2 प्लस 5/2, तो क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा -1 ओनली, ये दोनों ऐड होंगे तो ये होगा 7/2। अब एक बात मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, वो क्या है कि आप देखें जरा ध्यान से, Q और B का मिड पॉइंट क्या है, R, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, मुझे कमेंट्स करके आप वीडियो में बताएंगे लास्ट में, ठीक है। तो इसके आपको कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है और कमेंट्स बॉक्स में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक क्वेश्चन और मेरा छूटा हुआ था, मैं आपको बताना चाह रहा था, वो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब और ज्यादा सिंपल हो जाएगा जब हम क्वेश्चन नंबर 9 को करके आए हैं। तो क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ट्राइसेक्शन। प्रीवियस जो हमने क्वेश्चन करा था वो इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड था, ये जो है जो लाइन सेगमेंट है इक्वली 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइन 4, -1 एंड -2, 3। तो देखिए हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है, आप नाम ए भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रीवियस जो क्वेश्चन था वैसा ही है लगभग। इक्वली 3 पार्ट्स, उसमें इक्वली 4 पार्ट्स थे, तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो इक्वली 3 पार्ट्स में बना दिया, 1, 2 एंड 3। नाम P, Q, C, D, जो आपकी इच्छा है आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, अब ध्यान से देखिएगा कि जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -1 एंड पॉइंट बी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 3, -2, 3। ओके, अब बात ये आती है कि इस क्वेश्चन को करना कैसे, ठीक है। देखें, सबसे स्टार्टिंग में लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 4, -1 एंड पॉइंट बी कितना है, -2, -3। यदि हम ध्यान रखना, यदि हम पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहते हैं, बहुत ध्यान समझना यार इस चीज को, क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये यदि आपको समझ में आ गया तो आप ये समझिए आपका क्वेश्चन आपका हो जाएगा। तो पॉइंट पी के यदि हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो बहुत ध्यान से देखना कि ये किस रेशियो में जाएगा। तो यहां से यहां तक 1, ठीक है, और ये, तो यहां से ये भी 1 है और ये भी 1 है, लेकिन मेरे को पॉइंट पी यदि निकालना है तो ये हो जाएगा 1:2। इट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि x1 जो है वो 4 है, y1 जो है वो -1 है, ऐसा ही x2 जो है वो कितना है, -2 है, और y2 कितना है, -3 है, -3 है। तो m1 क्या है, पॉइंट P के यदि कोऑर्डिनेट निकालना तो m1 जो है 1,
और m2 कितना है 2। और इसमें हम लगा देंगे सेक्शन फॉर्मूला, और सेक्शन फॉर्मूला जैसे ही हम लगाएंगे हमारे क्वेश्चन का आंसर हमारे पास होगा। चलिए देखिए, यूज सेक्शन फॉर्मूला, है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है, कुछ नहीं है तो x, y ले लो, और इनका जो रेशियो है, रेशियो कितना है 1:2, 1:2। एक साथ ही मैं कर रहा हूं, x, y इज इक्वल टू mx प्लस mx अपॉन m प्लस m, ऐसे ही m बाय अपॉन m प्लस m, 1 2 2 1 1 2, सिमिलरली 1 2 2 1 1 2। क्या होगा, सारी वैल्यू अपने पास अवेलेबल है, इनको आप अरेंज करेंगे फॉर्मूले के अंदर तो हमारे पास हमारा कोऑर्डिनेट निकल आएगा। m1 1 इंटू x2, ध्यान से देखिए प्लस माइनस का भी ध्यान रखना है, -2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना है 4 अपॉन 1 प्लस 2 कॉमा m1 1 इंटू y2 -3 प्लस क्या होने वाला है m2 2 इंटू y1 -1 अपॉन 1 प्लस 2, x, y इज इक्वल टू -2 प्लस 8 y3 कॉमा -3 -2 y3। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में जब आप पहुंचेंगे तो लगभग आपके पास आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा 6/3 कॉमा -5/3। 6/3 एक्चुअली कैंसिल हो रहा है, 6/3 कैंसिल हो रहा है तो क्या होगा 2 कॉमा -5/3। तो पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हम निकाल पाए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आए, वो है 2 कॉमा -5/3। अब पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालना है, तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमारे पास 2 वे है, ठीक है। फर्स्टली इसको रिवर्स कर दो, है ना, जो 1:2 था इसको 2:1 कर दो। इससे ज़्यादा सिंपल अप्रोच ये है कि आप ध्यानपूर्वक देखिए, तो जो पॉइंट Q है वो PB का मिड पॉइंट है। अब चूंकि दोनों के कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएं और पॉइंट Q के क्या निकालें, आप कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में इसका मुझे आंसर लिख के देंगे। थैंक यू, हमारे साथ लगातार बने रहें और इसी प्रकार से मज़ेदारी के साथ और ईमानदारी के साथ तैयारी करते रहें।